Good morning, everybody. Today we are going to just learn about the parallel lines. Okay. So first of all, we are going to learn that what is the parallel lines, and then we are going to learn about the what are the properties of the parallel lines. Okay. Now from the Euclid geometry, the chapter Euclid geometry, from that we conclude, okay, कि if the two straight line and the perpendicular distance between the two straight line is always constant. Suppose if I'm just taking a line, this one and this one, these are the two straight line, and if the perpendicular distance between them, perpendicular distance का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जो दोनों पे ऊपर पे 90 डिग्री बना रहा है, तो these are called the perpendicular lines. Okay, तो if there are two straight line and if the perpendicular distance between them is always constant, मतलब ये हमेशा सेम होगा, तो इस लाइन को आप कितना भी आगे आप बढ़ा लो, इस लाइन को कितना इधर ही बढ़ा लो, ना ये लाइन इधर मीट करेगा ना ये लाइन इधर मीट करेगा, तो आप कह सकते हो कि ये लाइन बिल्कुल भी पैरेलल लाइन्स है. ठीक है, तो सपोज़ करो कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. तो मैं यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन्स लिया हूँ, है ना. सपोज़ करो कि ये एल एम और यहाँ पे ये पी क्यू. तो एल एम और पी क्यू जो है वो आपस में स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, और इनके बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है, ये है, ये है, ये है. और आप देखो हर एक जगह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है. हर एक जगह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम है, कांस्टेंट है. इसका मतलब ये जो लाइन एल एम है और ये पी क्यू है ये बिल्कुल भी पैरेलल है. मतलब इसको मैं कितना भी इधर बढ़ा लूँ, इसको मैं कितना भी इधर आगे एक्सटेंड करूँ, ये दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है. तो पैरेलल लाइन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इफ़ बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, if the perpendicular distance between them is always constant, then we can say the line is parallel. और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ये एल एम जो है, एल एम ये बिल्कुल भी पैरेलल है पी क्यू के साथ में. ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा थ्रू आउट सेम होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं. तो इफ़ द टू स्ट्रेट लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, and if the perpendicular distance between them is always constant, we can say the lines are parallel. ठीक है, तो पैरेलल लाइन में एक और कॉन्सेप्ट ये भी मेरे को बताया कि पैरेलल लाइन में अगर लाइन को मैं इधर से आगे बढ़ाऊंगा तो ना इधर से इंटरसेक्ट करेगा, ना इधर से बढ़ाऊंगा तो इधर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो ये हुआ मेरे लिए पैरेलल लाइंस. ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है मेरे लिए ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल, अभी ट्रांसवर्सल क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ट्रांसवर्सल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. ट्रांसवर्सल जो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि किसी भी दो लाइन को किसी भी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, तो सपोज़ करो कि अगर मेरे पास ये अगर एक पैरेलल लाइन है, सपोज़ करो कि इसका नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, है ना. ये मेरे लिए ए बी और ये सी डी. तो ये ए बी और सी डी मेरे लिए एक पैरेलल लाइन है. और यहाँ से अगर कोई भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि दोनों लाइंस को दो पॉइंट पे कट करता हो, जैसे कि एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है और दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है. तो सपोज़ करो कि ये एक लाइन था टी जो कि ए बी को कट कर रहा है पॉइंट पी पे और सी डी को कट कर रहा है पॉइंट क्यू पे. तो यहाँ पे ये जो लाइन टी है, यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, यही लाइन मेरे लिए ट्रांसवर्सल है. ठीक है ना, यही लाइन मेरे लिए ट्रांसवर्सल है. तो ट्रांसवर्सल होने के लिए ऐसा नहीं है कि हमेशा ए बी और सी डी जो है पैरेलल हो और उसको इंटरसेक्ट करे, ऐसा नहीं है. अगर दो नॉन पैरेलल लाइन भी है, सपोज़ करो कि आप देख के बता सकते हो बिल्कुल भी नॉन पैरेलल लाइन है. क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा सेम नहीं है सेम, है ना. तो इस केस में अभी तो यहाँ पे ये दोनों लाइन तो पैरेलल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ भी ये भी मेरे लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा. ऐसा नहीं है कि ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ पैरेलल लाइन के केस में होता है. ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा लाइन जो कि दो लाइन को दो पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए. तो ये जो टी है ये लाइन को कट कर रहा है, पास करा रहा है यहाँ पॉइंट से, और इस पे बिल्कुल इस पॉइंट से पास कर रहा है. तो ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी दो लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास अगर ये बिल्कुल भी एक लाइन ऐसा है,
मैं सपोज करो कि ये पैरेलली है और यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, तो क्या अभी मेरे लिए ट्रांसवर्सल लाइन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ अभी एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल line, parallel lines and transversal प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। अब ये क्या प्रॉपर्टी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो कि मेरे पास यहाँ पे दो लाइंस हैं और ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करो कि इसका नाम ए बी है, ए बी, और ये सी डी है, तो ए बी और सी डी बिल्कुल ही पैरेलल है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी इज़ जस्ट पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ओके, अब मैं यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाता हूँ, एक ट्रांसवर्सल लाइन बना दिया है ना। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसका नाम है एल एम, इसका नाम देता हूँ एल एम, एल एम, और इस जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ए बी को, इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं पी, ये मेरे लिए पॉइंट पी है और ये पॉइंट मेरे लिए क्यू है, पॉइंट क्यू है। तो आप देखोगे कि कोई भी जब दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन, अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये दोनों लाइन स्ट्रेट है और यहाँ पे एक लाइन जो एल एम है वो एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ए बी और सी डी को दो पॉइंट पे बिल्कुल भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे। तो ये एल एम मेरे लिए ट्रांसवर्सल है और ए बी और सी डी जो है वो मेरे लिए पैरेलल लाइन है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल आप देखोगे कि 4 डिफरेंट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, 4 डिफरेंट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी दो लाइन कट करता है, देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ एंगल्स का नाम लिखता हूँ, सपोज करो कि मैं इसका नाम लिखता हूँ एंगल 1, ठीक है, इसका नाम लिखता हूँ 2, फिर इसका नाम लिखता हूँ एंगल 3 और इसका नाम लिखता हूँ एंगल 4, ये 1 2 3 4, ठीक है। इधर लिखता हूँ मैं 5, फिर इधर लिखता हूँ ये 6 और फिर यहाँ पे लिखता हूँ ये 7 और ये लास्ट में लिखता हूँ 8। तो आप देख सकते हो कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस हैं और दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करता है दो अलग अलग पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, तो उसको मैं डार्क से लिख देता हूँ, पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है मेरे लिए, पॉइंट पी, और यहाँ पे मेरे लिए पॉइंट क्यू है। तो पी और क्यू जो है वो दो अलग अलग पॉइंट है जिस पे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन ए बी और सी डी को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी 4 डिफरेंट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर आपको दिखेगा, अगर आप इस पार्ट को कवर करते हो, सिर्फ आप इतना ही देखते हो, तो यहाँ पे आपके लिए ए बी जो है और ये ट्रांसवर्सल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट है तो अगर आप वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो 100% आप कह सकते हो कि आपके लिए ये जो एंगल होगा और ये एंगल जो होगा ये बिल्कुल आपस में अभी इक्वल होगा, है ना। 1 और 3 आपस में इक्वल होगा और वैसे 2 और 4 आपस में इक्वल होगा। दिस इज़ कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे जो ये एंगल 8 है, ये जो एंगल 8 है, इसका अगर वर्टिकल अपोजिट देखेंगे तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन है, यहाँ पे इसका वर्टिकल अपोजिट है बिल्कुल भी 6। तो 8 और 6 आपस में इक्वल होंगे और 7 के साथ 5 बिल्कुल इक्वल होंगे। तो दीज आर कॉल्ड द वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसको तो आप बहुत आराम से देख के बता सकते हो। लेकिन इसके बाद पैरेलल लाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से जाननी चाहिए, ठीक है ना। वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। यहाँ पे अगर इंटीरियर अंदर की बात करें, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, तो यहाँ पे 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये चारों मेरे लिए अंदर की ओर बन रहे हैं। अगर मैं थोड़ा इसको अच्छे से कवर करता हूँ, मैं इसको इधर से और इसको इधर से कवर करता हूँ, तो अंदर में कौन कौन सा एंगल बन रहा है, 3 4 5 6। और अगर एक्सटीरियर का बात करूँगा तो 1 2 7 8, 1 2 7 8 मेरा एक्सटीरियर है और इंटीरियर कौन है, 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी वो होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या बताता है कि अगर कभी भी दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं, जैसे कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इंटीरियर देखो, तो इंटीरियर 3 4 5 6। और जब मैं ऑल्टरनेट की बात करता हूँ तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर एक राइट ले रहे हो तो एक लेफ्ट, एक राइट तो एक लेफ्ट। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर बात करेंगे तो अगर यहाँ पे ये एंगल 3 ले रहे हो तो 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा 6। इसलिए देखो मैंने कलर भी सेम किया था ताकि आपको समझने में काफ़ी ईजी हो। तो 3 और 6 जो है ये बिल्कुल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और वैसे ही 4 और 5 बिल्कुल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो प्रॉपर्टी होता है कि अगर लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बिल्कुल भी इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हो कि एंगल जो 3 है दैट विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंड एंगल जो 4 है यहाँ पे एंगल 4 दैट विल बी इक्वल टू एंगल 5। मतलब ये 4 और 5 इक्वल होगा, 3 और 6 आपस में इक्वल होगा। दीज आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जब इंटीरियर आप समझ गए, इंटीरियर था 3 4 5 6, तो एक्सटीरियर कौन हो गया 1 2 8 और 7। तो अब जरा देखो, जब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक इधर होगा, अगर एक राइट साइड ले रहे हैं तो एक लेफ्ट साइड। तो राइट साइड अगर 1 ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड कौन लेना पड़ेगा 8, क्योंकि एक्सटीरियर बात करें ना तो एक्सटीरियर 1 2 7 8 है। तो जब ऑल्टरनेट बात करेंगे तो अगर एक इधर ले रहे हैं तो एक इधर, देखो मैंने कलर भी सेम किया है 1 और 8 का, और 2 और 7 होगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये मेरे लिए हो जाएगा एंगल जो 1 है दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल 8, कॉमा एंगल 2 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये दोनों जो पेयर हो गए 2 और 7, 1 और 8, ये हो गया मेरे लिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और 3 6 4 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आई होप कि ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, अब एक आता है आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, थर्ड यहाँ लिख रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है कि आप एक ही तरफ आइए, तो एक ही तरफ आपको एक अंदर और एक बाहर लेना होता है, एक अंदर और एक बाहर। कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकना। देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक ही तरफ का बात करता हूँ, इसको मैं कवर करता हूँ, इसको मैं कवर करता हूँ, तो एक ही तरफ आपको कौन कौन सा एंगल दिख रहा है 1 4 6 7, ये एक तरफ से आ गया। अगर इधर मैं कलर करता हूँ, कवर करता हूँ, तो 2 4 5 8, सॉरी 2 3 5 8, 2 3 5 8 इधर से दिख रहा है एक ही तरफ, और इधर से दिख रहा है 1 4 6 8। तो जब मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो आपको बिल्कुल एक ही तरफ देखना है, आइदर राइट या लेफ्ट, किसी एक ही तरफ। तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब आप एक ही तरफ देखोगे तो एक बाहर की तरफ एंगल और एक अंदर की तरफ एंगल। देखो जरा ध्यान से, अगर इसको मैं कवर करता हूँ तो आप देखो एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। अगर बाहर की तरफ 1 ले रहे हो तो उसका अंदर की तरफ यहाँ पे होगा 6, मतलब 1 और 6 आपस में इक्वल होंगे। और अगर अंदर में अगर आप 4 ले रहे हो तो बाहर में क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो ट्रांसवर्सल लाइन के बिल्कुल सेम साइड देखते हैं, एक बाहर की तरफ और दूसरी तरफ उसके अंदर की तरफ। तो यानी कि 1 और 6 आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे और 4 और 7 आपस में बिल्कुल होंगे। कौन सा प्रॉपर्टी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो मैंने कलर भी वैसे किया था कि आप आराम से पकड़ लो, ये रेड कलर वाला 1 6 आपस में इक्वल होंगे, और ये जो कलर नहीं किया हूँ 4 और 7 ये बिल्कुल आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर मैं इधर से बात करूँगा तो बिल्कुल सेम होगा, 2 जो होगा वो 5 के इक्वल होगा और 3 जो होगा बिल्कुल भी 8 के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, कॉमा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। वैसे अगर इधर से लिखोगे लेफ्ट साइड तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है ना, 2 जो है 5 के इक्वल है और 3 जो है बिल्कुल 8 के इक्वल है। ये कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं मैंने आपको ये बताई, है ना। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी भी होता है ना। अगर मैं इसमें बात करूँगा फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें होता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर
को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है वो बताता हूँ। सम का मतलब होता है एडिशन, को का मतलब होता है टुगेदर, इंटीरियर का मतलब अंदर। तो अंदर में कौन कौन सा एंगल है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ये मेरे लिए को इंटीरियर हो गया, सॉरी ये सारे इंटीरियर हो गए, 3 4 5 6 इंटीरियर हो गए। जब को इंटीरियर का बात करूँगा तो एक ही तरफ, तो एक ही तरफ या तो 4 6 या तो फिर 3 और 5, तो ये हो गया को इंटीरियर। को का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर, तो टुगेदर मतलब 4 और 6 एक तरफ को इंटीरियर हो गया और 3 और 5 बिल्कुल एक तरफ को इंटीरियर होंगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, कि अगर आप एक ही तरफ के को इंटीरियर एंगल का सम करोगे तो ये बिल्कुल भी 180 आएगा। मतलब ये अगर ये एंगल 4 और प्लस ये एंगल 6 को ऐड करोगे तो ये बिल्कुल भी 180 आएगा। और अगर एंगल 3 प्लस अगर एंगल 5 को करेंगे तो ये भी बिल्कुल भी 80 आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको पैरालाइंस के प्रॉपर्टीज़ है, जो कि आपको याद रखनी चाहिए, जो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए काफ़ी इजी हो क्वेश्चन को सॉल्व करना। और अगर कॉन्सेप्ट अभी जस्ट हमने सीखा है तो एक दो क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। सपोज़ करो कि यहाँ पे ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये ए बी जो है और ये सी डी जो है ये बिल्कुल भी पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ से ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मान के चलो टी जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है ये 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये बन रहा है एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6 और ये एंगल 7। तो यहाँ पे आपको एक का वैल्यू दिया हुआ है 70 और बाकी सारे के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पे ये 70 है तो 2 भी 70 हो जाएगा, है ना, किस प्रॉपर्टी से, और इसको आप वर्टिकली अपोजिट लगा सकते हो। तो एंगल 2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे 70 डिग्री, एंगल 2 का जो वैल्यू डायरेक्टली 70 डिग्री, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देना है ये किससे हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो 2 और 2 जो है वो बिल्कुल भी 70 के इक्वल होगा, ठीक है। अब 2 देखो बिल्कुल 4 के इक्वल होगा क्योंकि 2 और 4 बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ये प्रॉपर्टी होगा बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये निकल गया, अब 4 निकल गया तो 6 भी लिख सकते हो। तो एंगल 4 जो होता है वो एंगल 6 के इक्वल होता है, तो वो हो गया 70 डिग्री, और ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब वैसे ही जब आपके पास 2-3 एंगल निकल गए हैं तो आप सारे एंगल निकाल सकते हो, है ना। अगर यहाँ पे 70 है, ये 70 है तो 4 भी 70 होगा, और 4 70 है तो अब बाकी के और सारे एंगल्स निकाल सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके। तो अगर आपके पास अगर एक एंगल दिया हुआ है तो बाकी के सारे एंगल्स को आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। देखो सपोज़ करो कि मेरे पास यहाँ पे ये दो लाइंस जो है आपस में पैरेलल हैं, ये ए बी जो है और ये सी डी जो है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे आ रहा है और एक लाइन बिल्कुल ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट का नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, इसका नाम दे रहे हैं ओ ओ। और यहाँ पे ये एंगल जो है ये मेरे लिए 55 डिग्री है, 55 डिग्री है, और ये यहाँ पे मेरे लिए 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे ये बीच का एंगल, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। गिवन में क्या क्या आप समझ गए। गिवन में अगर मैं बताऊँगा तो दिस ए बी इज़ जस्ट पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये x है, मेरे को क्या फाइंड करना है, फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बिल्कुल O से पास करता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम देते हैं पी क्यू। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉन पी क्यू पासेस थ्रू
O and parallel to AB पैरेलल टू CD, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरे लिए जो PQ था वो बिल्कुल AB और CD के साथ बिल्कुल भी पैरेलल है। ओके, पैरेलल है, ठीक है। अब देखो ये पूरा x का वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ। ये ऊपर का जो पार्ट है इसको मैं लिखता हूँ भी x1 और नीचे का पार्ट लिखता हूँ ये x2। तो x1 और x2 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल x ही आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो बीच में जो कंप्लीट एंगल था, जो पूरा एंगल था, इसको मैं x1 और x2 में ब्रेक कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट को x1 और नीचे वाला पार्ट को x2, मतलब ये x जो है वो डेफिनेटली आपको x1 प्लस x2 के इक्वल होगा। ओके, अब देखो अगर AB और ये PQ अगर पैरेलल लाइन है, इसको कवर करता हूँ, तो इसका मतलब 55 और x1 तो आपस में बिल्कुल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो यहाँ पे लिखेगा कि इफ़ AB इज जस्ट पैरेलल टू PQ देन 55 डिग्री इक्वल टू x1। ये हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ है। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो तुम्हारा PQ जो है, PQ ये बिल्कुल पैरेलल है CD के साथ में, तो देन ये भी देखो ये भी बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसका मतलब 25 डिग्री जो है ये बिल्कुल भी x2 के इक्वल होगा। ये भी आपके लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, एडिंग बोथ, दोनों को मैं ऐड करता हूँ, तो इधर आ जाएगा 55 प्लस 25 और इधर आ जाएगा आपको x1 प्लस x2। इसको ऐड करोगे 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 6 7 और एक 80 और x1 और x2 को ऐड करके आप x लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो x जो अननोन था उसका वैल्यू कितना आ गया, बिल्कुल भी 80। तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया पैरेलल लाइंस के ऊपर में, और ऐसे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।